जिला गौतम बुद्ध नगर दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन ने आज जो है वो ज्ञापन दिया है। क्या है वो ज्ञापन, क्या है मांग अधिवक्ताओं की, आप बताइए। देखिए, भारत सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में एक अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का मसौदा जनता के सामने पेश किया है। उसमें आपत्ति मांगी गई है। जब उसका अध्ययन किया गया तो उस अध्ययन के बाद पता चला कि अधिवक्ताओं को गुलामी की तरफ ले जाने का ये काला कानून है। इसमें अधिवक्ता की स्वतंत्रता को, स्वाभिमान को, सम्मान को और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने में ये एक बेड़ी के रूप में सामने आया है। और पूरे देश का जो अधिवक्ता है वो आज उद्वेलित है, सड़कों पर है। और जब से ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में आया है अमेंडमेंट बिल 2025, तभी से अधिवक्ता इसको निरस्त कराने के लिए, रद्द कराने के लिए आंदोलनरत है। इसमें न्याय दिलाने के प्रति जिस तरीके से सजग होकर, निस्वार्थ भाव से, निर्भीक होकर अधिवक्ता न्याय की दिलाने की पैरवी करता है, उसके पैरों में, उसकी वाणी में बेड़ी डालने का ये काला कानून काम करने वाला है। इसमें यदि अधिवक्ता की जो उसके प्रति इतने दायित्व और इतने जोर ज़बरदस्ती के प्रतिबंधित ऐसे नियम और परिनियम बना दिए गए हैं जिससे लगे कि अधिवक्ता निर्भीक होकर न्याय दिलाने की स्थिति में ना होकर कि वो अपने बचाव में और अपनी पैरवी में लगा रहेगा। इसमें अधिवक्ता को प्रतिबंधित करने के लिए उस पर जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। उसको जो फंडामेंटल राइट, वाक की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, उसको भी प्रतिबंधित किया गया है। यानी इस देश का अधिवक्ता के अलावा प्रत्येक वर्ग अपनी पीड़ा होने पर, अपना शोषण होने पर या सामाजिक मुद्दे पर जनता के किसी शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसको प्रतिबंधित करने के लिए काला कानून लाया गया है। कारण ये है कि सरकार नहीं चाहती कि इस देश में कोई स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज़ दे सके। भारत में इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब इस देश की चाहे स्वतंत्रता का मामला रहा हो, भारत की आज़ादी की लड़ाई की जो अगुवाई थी वो भारत के उस समय के तत्कालीन अधिवक्ताओं द्वारा लड़ी गई थी, उनके नेतृत्व में लड़ी गई थी। वर्तमान में भी और यही स्थिति है कि जनता के लिए अगर जब भी कोई शासन, प्रशासन या सरकार कोई इस तरीके की पीड़ादायक व्यवस्था लेकर के आती है तो हमेशा उसको मजबूती से अधिवक्ता समाज उठाता है और उस अधिवक्ता समाज की आवाज़ को दबाने के लिए काला कानून लाया गया है। हम पूर्ण तरीके से, पूरे देश का अधिवक्ता इस काले कानून के विरोध में है। ये दमनकारी है, ये हमारे मान, सम्मान, स्वाभिमान को कुचलने वाला है। ये न केवल अधिवक्ता बल्कि संपूर्ण न्यायपालिका के लिए भी एक काला अध्याय है, क्योंकि न्यायपालिका अधिवक्ता के द्वारा वाद में पैरवी के आधार पर चलती है। अगर अधिवक्ता मजबूती से निर्भीक होकर अपनी पैरवी नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर न्याय दिलाने में भी एक पीड़ित व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए आज हम सब लोगों ने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के माननीय जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से भारत के विधि मंत्री को ये ज्ञापन इस वजह से दिया है कि ये काला कानून रद्द हो और पूर्ण तरीके से, बल्कि ये काला कानून रद्द होने के साथ साथ हम चाहते हैं कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है जो अभी विचाराधीन है उसको मजबूती से लागू किया जाए ताकि और बेहतर तरीके से समाज में पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता अपनी बुलंद आवाज़ से पैरोकारी कर सके। इस कानून से अधिवक्ताओं को सीधे तौर पर अगर हम कहें तो क्या नुकसान होगा? मान लीजिए अगर कोई जो सबसे ज़्यादा आप लोगों की समस्या होगी, क्या होगी, चाहे जैसा आप समझा सकते हैं अगर आसान भाषा में? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम निर्भीक होकर पैरवी करने में असमर्थ होंगे और इस तरीके की व्यवस्था बना दी जाएगी कि जैसे बार काउंसिल हैं, चाहे स्टेट बार काउंसिल है या सेंटर की बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहाँ सरकार के नुमाइंदे होंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके की शिकायत करता है तो बिना किसी जांच पड़ताल के वहाँ सरकार के नुमाइंदे बार काउंसिल में बैठकर अधिवक्ता के खिलाफ निर्णय लेंगे, जो पूरी तरह से इस बात का द्योतक है
कि वो सरकार के इशारे पर कार्य करेंगे। यानी जो एक ऑटोनोमस बॉडी भारत के संविधान के माध्यम से स्टेट बार काउंसिल हो या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है, वो ऑटोनोमस बॉडी का जो अस्तित्व है वो समाप्त करने के लिए काला कानून बना है। तो मान लीजिए कोई किसी भी प्रकार की अधिवक्ता से अगर किसी को आपत्ति है, वो चाहे भ्रष्टाचार हो या उस तरह कोई भी शिकायत करता है, तो सरकार के जो नुमाइंदे होंगे उस पर नुमाइंदे होंगे, तो निश्चित तौर पर अगर मान लो कोई व्यक्ति जानबूझकर भी उसके प्रति दुराभाव रखते हुए भी किसी व्यक्ति की शिकायत करता है, उसकी बिना बात सुने उसको निलंबित करने का अधिकार इस काले कानून के माध्यम से दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि वकील का काम है अपने केस में पैरवी करना, मान लीजिए किसी कोर्ट की गलती से या कोर्ट की नासमझी से या मेरिट ना होने की वजह से किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे जो मेरी मर्जी के अनुसार न्याय मिलना चाहिए था, कानून से इतर जा करके वो मुझे नहीं मिला, वो अपने आप को पीड़ित मान करके शिकायत कर देगा, तो वकील बजा कोर्ट में पैरवी करने के वो अपनी पैरवी में लग जाएगा। तो सबसे बड़ा तो ये हमारे अंदर एक भय व्याप्त करने वाला कानून है। यानी हमारी निर्भीकता पर चोट है, हमारी स्वतंत्रता पर चोट है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जहाँ तक अगर हम किसी बात से पीड़ित होते हैं, अधिवक्ता समाज में अगर कोई बात होती है और उससे कोई पीड़ित अधिवक्ता समाज होता है, उसके खिलाफ फंडामेंटल राइट है हमारा, हम उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारा फंडामेंटल राइट है। उसको भी कुचलने का इस एडवोकेट जो संशोधन बिल है, इसके माध्यम से उसको दमन करने का ये कुचक्र है। ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न हैं